तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गाँव का घर जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया हुआ है। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का मैं सारांश का भी वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे-बैठे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और ये चैप्टर नंबर 13 है, जो पद खंड का है, यानी कि पोएट्री सेक्शन का है। इससे पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी आपको हिंदी फॉर 2021 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो है ये आपको आधुनिक काल के है कि नहीं, आधुनिक काल के कवि हैं, मॉडर्न एरा के जो है सो कवि है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था? यानी कि ये चैप्टर ही ये है, गांव घर पे आधारित है। गांव का घर चैप्टर से ही पता चलता है और मैं सारांश है बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि गांव घर में या फिर गांव के घर जो कविता है, या गांव घर में जो घर होता है, तो जब घर के अंदर जो है सो एंट्री करते हैं तो किसको खास करके आना पड़ता है? तो बुजुर्गों को, है कि नहीं, जो बूढ़े व्यक्ति हो जब वो घर के अंदर एंट्री करते हैं तो खास करके आते हैं, ताकि घर की महिला जो है उसको पता चल जाए कि मैं अंदर जो है सो आ रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती? तो गांव में जो है अब जो है सो लोकगीत की धुनाई जो है ये लोकगीत की जो है सो धुन अब सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। कवि कहते हैं कि अब गांव घर में लोकगीत हो, अल्लाह हो, ये सब गीत जो है सो खत्म हो चुकी है। अब जो है ऑर्केस्ट्रा वगैरह आता है, उसकी ही धुन सुनाई में जो है सो आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो ये जो है सो पटना विश्वविद्यालय पटना से जो है सो अपना बीए और एमए जो है सो फाइनल किए थे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं, 2021 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपके लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिसको आप घर पे ही पढ़ करके अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये पीडीएफ के रूप में जैसा आपको मिलने वाला है, इसमें 3 पीडीएफ मिलेगा, रेनवो का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और साथ में जो है ग्रामर सेक्शन का। अब इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, साथ में समरी और लाइन एक्सप्लेनेशन भी जैसो मिलने वाला है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर इस पीडीएफ से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर किसी तरह का भी कोई भी नोट्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, या गेस पेपर जो है आप इस पीडीएफ को पढ़ करके अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप इस पीडीएफ को खरीदने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, और आप जो है 8083216409, ये हमारा पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे नंबर है, इस पे पेमेंट करना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? तो हिंदी में जो एमए जो वो किए थे वो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए थे। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीवी किसके दहेज में आया था? तो टीवी जो है ना बिटौवा के जो है दहेज में आया था। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में क्या खो गया? यानी कि अब जो नया एक मॉडर्न एरा आया, पंचायती राज जो आया है, अब इसमें क्या खत्म हो गया? तब इसमें पंच परमेश्वर जो सो खत्म हो गया, यानी कि ईमानदारी अब जो है सो नहीं है। अब पंच में जो है सो परमेश्वर का वास जो है सो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है कवि के कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा रहता था? तो कवि का जो बचपन का भाल था, यानी भाला था, उस पे जो है ना दुग्ध का, यानी कि दूध का तिलक जो है सो लगा हुआ रहता था। तो सही आंसर डी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण किया था? तो वो जो है सो अंग्रेजी में उत्तीर्ण किया था। तो सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो पहल सम्मान जो है ज्ञानेंद्र पति को 2006 में जो है सो दिया गया था, तो सही आंसर बी हो जाएगा। संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? तो ये भी अवार्ड जो है इसको 2006 में ही जो है सो मिला था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति जो है वो कारा अधिकारी थे, यानी कारागार जो कैदी वगैरह को जो अधिकारी होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कारा अधिकारी। कवि का निवास किस नगर में था? तो कवि जो है जो रहा करते थे, हालांकि इसका जन्म जो है सो झारखंड में हुआ है, लेकिन अपनी जिंदगी जो गुजारते थे वो बनारस में, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ ज्ञानेंद्र पति का है? तो इसमें से जो ग्रंथ है वो आंख हाथ बनते हुए, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी होगा। ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन 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 है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। एक चक्रा नगरी, पढ़ते गढ़ते, संशयात्मा, डी हो जाएगा, यानी कि सही आंसर इनमें से सभी। गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई है? गांव का घर जो है जो आपके बुक में जो ये चैप्टर दिया गया हुआ, ये किस कविता संग्रह से जो है सो ये ली गई है? तो वो है संशयात्मा, जो बहुत ही प्रचलित किताब है। ये बहुत सारा इस किताब के लिए सम्मान भी जो है सो मिल चुका है। अगला है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पत्थर गामा गोंडा झारखंड में जो सो हुआ था, गोड्डा झारखंड, तो सही आंसर सी हो जाएगा। कवि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम बताइए। तो कवि जो ज्ञानेंद्र पति, उनके माता का नाम सारला देवी है और पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी की आवाज, किस पार्ट से लिया गया है? तो ये गांव का घर से लिया गया हुआ है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि जैसे गिर गया हो गंज दंतों को गवाकर कोई हाथी, किस पार्ट से लिया गया हुआ? तो ये भी गांव का घर का लाइन है। लाइन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया हूँ। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि जो सो ज्ञानेंद्र पति है। तो ये कुछ 22 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।